वज़ीर आज़म का रवा हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने का हुक्म। कहते हैं अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची में दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर इजलास। कराची में पानी, सीवरेज, नालों की सफाई और ट्रांसपोर्ट के मसाइल और उनके हल के लिए मुजव्वज़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कराची में बारिश के बाद शहर की हालत खराब। मसाइल ही मसाइल, कई इलाकों में पानी ताहाल जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध हाई कोर्ट में भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। कई इलाकों में बिजली भी गायब। कोरंगी नदी से कॉजवे और कयूमाबाद की सड़क बंद होने की वजह से जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक जैम। बारिशों के बाद शहर की कई सड़कें टूट फूट का शिकार। मुतअद्दिद सड़कों पर पानी ताहाल मौजूद। कराची में आज बारिश का 7वां स्पेल शुरू होने का इम्कान। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों का कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के बाहर बारिश का पानी खड़ा होने पर एहतजाज। मुजाहिरीन की कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के खिलाफ नारेबाजी। दफ्तर में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। टंडूजाम में भी शदीद तूफानी बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, आरिफ वाला, चिश्तियाँ, बकर, फोर्ट अब्बास शहर और गिरदोनवाह समेत मुलहका चोलिस्तान में भी बारिश। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश। नालों में तुग़यानी। मीरपुर खास डिवीजन में शदीद बारिशें। वजीर आला सिंध का थर मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और सजावल के डिप्टी कमिश्नर्स को फ़ोन। मुराद अली शाह की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आवाम की हर तरह से मदद और ताउन की हिदायत। कहा मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मुतासरा आवाम को खाद, खुराक और पीने का पानी वगैरह मुहैया किया जाए। हर घंटे में हर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से रिलीफ के कामों की रिपोर्ट चाहिए। वज़ीर आला सिंध की आपाशी के अमले को मुतहरिक रहने की भी हिदायत। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की वज़ीर आला सिंध पर तनकीद। कहा बारिशों में वज़ीर आला लॉन्ग शूज पहनकर फोटो सेशन करा रहे थे। वज़ीर आला सिंध लॉन्ग शूज पहनकर यहाँ भी आ जाएं। 18वीं तरमीम के बाद सब इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास हैं। हलीम आदिल शेख और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा कोरंगी क्रॉसिंग कॉजवे का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मलीर नदी में तुग़यानी से दर्जनों अफराद लापता हैं। माएँ अपने लापता बच्चों को तलाश कर रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तूफानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर कौम से दुआ और खुसूसी नवाफिल की अदायगी की अपील। कहा अल्लाह ताला से दुआएं की जाएं ताकि बारिशों का सिलसिला रुके और सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आए। बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात गहरे दुख और रंज का बायस हैं। मुतासरीन के रिलीफ के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करें। बारिशों के बायस शहर कायद के अवाम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। पूरी कौम की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की ट्वीट। लिखा वफाकी हुकूमत और उससे मुंसलिक इदारों की जानिब से सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। बिला सियासी तफरीक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। कराची के बेपनाह मसाइल हैं जिन्हें मिलकर हल करना होगा। ये मसाइल वफाकी या सूबाई हुकूमत के नहीं हैं। एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, उन पर सियासत करने की नहीं। शहर में पानी की निकासी का बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। जब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी भी इकट्ठा होगा।
अपोजिशन को सियासत बराए सियासत से परहेज करना चाहिए। कराची में बारिशों से होने वाली तबाही का अजाला किया जाएगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर नौ बहाल किया जाएगा। वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं हुकूमत सिंध तमाम मुतासरा अफराद के साथ है। उधर सिंध में बल्दियाती इदारे तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदे फारिग। सरकारी गाड़ियां वापस करने की दाद। अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेहतयाबी के फौरी बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी। नवाज शरीफ के कल समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा कोरोना के बायस लंदन में इलाज ताखीर का शिकार हुआ। डॉक्टर्स ने ताहाल सफर की इजाजत नहीं दी। इजाजत मिलते ही पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आऊंगा। वतन वापसी तक अपील पर समाअत मुलतवी की जाए या नामजद नुमाइंदे के जरिए समाअत की जाए। दूसरी तरफ मरियम नवाज कैप्टन रिटायर सफदर के वकील अमजद परवेज ने केस मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म का फिरका वरायत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। ट्वीट में कहा कुछ अनासिर ने फिरका वरायत की आग भड़काने की कोशिश की। ऐसे अनासिर के खिलाफ इंतहाई सख्त एक्शन लेने जा रहा हूँ। यौम आशूर पुरअमन गुजरने पर कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर इजलास। वज़ीर आज़म को पानी, सीवरेज, नालों की सफाई और ट्रांसपोर्ट के मसाइल और हल के लिए मुजवज़ा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की रवा हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है, वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ रिजवान अहमद गिलजई से। जी रिजवान, बताइएगा इस इजलास की तफसीलात। जी, वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ पहले जो एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से एक प्लान का ऐलान किया था, उस हवाले से आज एक आला सतह इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी, गवर्नर से इमरान इस्माइल और चेयरमैन NDMA शरीक थे। कराची के जो मसाइल हैं जिसमें पानी, सीवरेज, नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मुश्किलात हैं, उस हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया है कि जो मुजवज़ा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसमें एक तो जो पानी की निकासी है, सीवरेज का जो मामलात हैं, नालों की सफाई है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन तमाम को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल किया गया और इस हवाले से जो है वो कराची की जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान दिया गया है। वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके इस प्लान को हतमी शक्ल दी जाए ताकि इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाए और इस पर अमल दरामद का भी काम शुरू किया जा सके। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जो अवाम की मुश्किलात हैं उन पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल के लिए और तरक्की के लिए वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और इस हवाले से जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाएगा। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची में हालिया बारिशों के बाद सड़कों का बुरा हाल है। बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और बहुत सी डूबी हुई हैं और वहां से अभी तक बरसाती पानी भी नहीं निकाला गया। तफसीलात बता रही हैं रिजा फातिमा। गया खुदा खुदा करके इदारों ने बरसाती पानी की निकासी शुरू की, लेकिन अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर बरसाती पानी जमा है। बरसाती पानी की निकासी के बाद शहरियों का नया इम्तिहान शुरू हो गया और वो है टूटी हुई सड़कें। लियाकताबाद, गरीबाबाद, 3 हट्टी, गुरुमंदर, यूनिवर्सिटी रोड की सड़कें बरसात के बाद कहीं टूट गईं तो कहीं जमीन में धंस गईं। पूरे रोड खड्डे बने हुए हैं, ये बड़ी परेशानी चल रही है आजकल। बहुत बाइक वाले गिरते हैं, लेडीज गिर जाती हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। इतना पानी जो कराची में आया है ये कराची की हिस्ट्री में नहीं आया इतना। सिंध हाई कोर्ट से भी बारिश के पानी की निकासी अभी तक नहीं की गई। शहरियों का कहना है हुकाम शहर की बेहतरी के लिए नेक नियति से काम करें ताकि शहरियों को आइंदा मुश्किलात का सामना ना हो। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर कई दिन पानी जमा रहने से गड्ढे पड़ गए हैं, जबकि सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस गटरों का पानी सड़कों पर जमा है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा रिजा फातिमा से। जी रिजा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके समनाबाद में मौजूद हूँ और समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के जिसकी जो हालिया बारिशें हुई थी शहर कायद में, उसके बाद सूरत हाल जो है सड़कों की शराहों की वो इंतहाई नाक़िस दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये शाहरा समनाबाद से वाटर पम्प की जानिब जा रही है और इसकी सूरत हाल आपके सामने है। मुख्तलिफ मकामात से जो है ये बारिश के पानी के जमा होने के बायस टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरे तरीके। जी रिजा, बहुत शुक्रिया। कराची में बारिश से तबाही, क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों का कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के खिलाफ नारेबाजी, दफ्तर में दाखिल हो गए। पुलिस की भारी नफरी सीबीसी दफ्तर पहुंच गई, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। कराची में बारिश से तबाही, क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों का कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के बाहर एहतजाज और मुजाहिरीन की कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के खिलाफ नारेबाजी, दफ्तर में दाखिल हो गए, जबकि पुलिस की भारी नफरी सीबीसी दफ्तर पहुंच गई और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद दफ्तर के बाहर जमा है। कराची में बारिश से तबाही, क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों का कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दफ्तर में दाखिल हो गए, जबकि पुलिस की भारी नफरी सीबीसी दफ्तर पहुंच गई है और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा रहा है। लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी किया गया है। कराची में बारिश होने से तबाही, क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों का एहतजाज, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। खिलाफ नारेबाजी की, प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। आज 5वां दिन है, मेरे घर में लाइट नहीं है, 5वां दिन है। आप बुखारी चले जाएं, वहाँ घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है। भाई तो आप आगे निकालो ना। बारिशों के बाद तो रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो सदियों से चली आ रही हैं। घरों में पानी फराहम नहीं करते, सड़कों को खोद खोद के उनका बुरा हाल कर दिया है। मुजाहिरीन ने सीबीसी के मरकजी दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस ने फिर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने सीबीसी के दफ्तर में धरना देकर नारेबाजी की, जिसके बाद मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए डीआईजी साउथ जावेद अकबर रियाज पहुंच गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुक्काम की नाक़िस हिकमत अमली के बाइस होने वाले नुकसान का अज़ाला किया जाए, वरना अदालत से रुजू करेंगे। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों का कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के बाहर एहतजाज, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी देखिए, 3 घंटे गुजर चुके हैं इस एहतजाज को और अभी तक जो है वो कोई मानीखेज नतीजा जो है मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम देखें तो कोई बरामद नहीं हुआ। अभी 5 रुकनी वफ्द जो है, जो मुजाहिरीन है, जो कि सीबीसी क्लिफ्टन और डीएचए के मकीन है, ये सीबीसी के सीईओ से मिलने के लिए अंदर गए हैं। अब वहाँ से क्या जो है वो नताइज निकलते हैं, अभी बाहर आके वो ऐलान करेंगे इस हवाले से। ताहम जो है वो जो 3 घंटे से जो मुजाहिरीन, जो कि बहुत बड़ी तादाद थी पहले, जो कि दफ्तर के बाहर और उसके अलावा अंदर जो है वो मरकजी दरवाजे को अबूर करते हुए अंदर तक पहुँच गए और अब वो धरने की शक्ल में धरना भी दिया इन्होंने और कुछ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और अब जो है वो चूंकि अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो इन्होंने ये कहा कि इसके बाद जो है वो डीएचए के दफातर के बाहर भी मुजाहरा करेंगे। लेकिन अब जो है वो जब इनके जो नुमाइंदे, जो कि 5 लोग इन्होंने अंदर भेजे हैं, वो बाहर आएंगे तो उसके बाद जो है असल बात पता चलेगी कि मुज़ाकरात जो है किस हद तक कामयाब रहे और उसमें जो है इनके जो मुतालबात है, जिसमें सबसे बड़ा जो मुतालबा ये कि 3 दिन के अंदर जो है पानी के अखराज को मुमकिन बनाना और इसके साथ साथ जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुज़श्ता सालों में जो बनाया गया उसका जो है वो फॉरेंसिक जो है वो ऑडिट करवाने का मुतालबा जो है ये सरफहरिस्त है। अब भी ये किस हद तक जो है सीबीसी हुकाम ने इनके मुतालबात माने हैं, ये भी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। इनके नुमाइंदे बाहर आके इनसे खिताब करेंगे। जी आफ्ताब खान, जैसा कि हम देख सकते हैं बड़ी तादाद में मुजाहिरीन है जो वहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है, इनको मुंतशिर करने के लिए क्या किया जाएगा? जी देखिए, जब ये मुजाहरा जब इन्होंने ऐलान किया था कि आज घेराव करेंगे या एहतजाज करेंगे सीबीसी ऑफिस के बाहर, तो इसी के पेश नज़र जो है पुलिस की भारी नफरी जो है कबल अज़ वक्त ही यहाँ पे तलब कर ली गई थी। लेकिन चूँकि मुजाहिरीन की तादाद बहुत बड़ी थी, जो इलाका मकीन है यहाँ क्लिफ्टन के और डिफेंस के, तो उसके बाद जो है वो पुलिस जो है उनके सामने हमें बेबस नजर आई और इब्तिदा में जो है ये मुजाहिरीन जो है पहले जो है वो सड़क के सीबीसी के दफ्तर के बाहर सड़क पर मौजूद थे। उसके बाद इन्होंने जो है वो
چونکہ دونوں گیٹوں کو تالے لگا دیے گئے تھے، وہ گیٹ عبور کر کے اور اندر سے تالے کھلوا کے کس طرح جو ہے وہ تمام لوگ اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو ہے یہ سی او کے دفتر کے کوریڈور کے اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی، جو کہ شیشے والے دروازے ہیں، وہاں تک جو ہے پھر پولیس نے جو ہے پہنچنے نہیں دیا، اور ابتدا میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ لاٹھی چارج اور ڈنڈے وغیرہ بھی برسائے گئے، جو بہت زیادہ مشتعل لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ان میں جو ہے جو احتجاجی لوگ تھے جو یہاں پر پہنچے، ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس سے جو ہے وہ جھڑپ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے اپنے مطالبے ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے معاملہ پرامن رہا، اور ابھی کچھ لوگ جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے، لیکن مجموعی طور پر جو ہے یہاں پہ ابھی معاملہ پرامن ہے، اور پولیس جو ہے وہ ان کے لیے ابتدا میں جو ہے نعرے بازی بھی کی مظاہرین نے کہ ان کو باہر نکالا جائے، لیکن اب میں نے دیکھا کہ پولیس کو جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی پیش کی جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ جو ہے سلجھاوے کی طرف جا رہا ہے، اور اب ان کے وقت کے اوپر ہے کہ وہ آ کے جو ہے وہ اندر جو ہے ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے ان کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے سامنے آ کے خطاب کریں گے۔ لیکن جو 7 رکنی جو 5 رکنی جو ان کی جو وقت اندر گیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ 7 سے 8 مطالبے جو ان کے سامنے رکھنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنے پہ تصفیہ ہوتا ہے یہ تو اب ان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن منتشر جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر جبری، تو جو پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، اور یہ جو ان کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے کوئی جملہ ہم نے نہیں توڑنا، کسی کی طرف کا انتشار نہیں پھیلانا۔ تو یہ پولیس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اسی چیز کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ اگر پرامن رہتے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی جارحانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے اسی حساب سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ معاملہ دیکھا جائے گا اس تناظر میں۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چونکہ اس تمام معاملے کو دیکھا جا سکتے ہیں کے بعد جو ہے ان علاقوں میں ڈی ایچ اے تمام خیبان میں جو ہے بہت بری حالت ہے، اس وقت جو ہے وہ گھروں میں لوگوں کے پانی موجود ہے، اور اسی وجہ سے پی کے پاس صاف پانی سے بجلی اور گیس ان کی تمام جو ہے وجوہ کی بنا پر جو ہے آج انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔ جی آفتاب خان، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 6 سے 7 مطالبات ہیں جو سی بی سی حکام کے سامنے رکھے جائیں گے، وہ مطالبات کیا کیا ہیں، اور آپ کی بات ہوئی سی بی سی حکام سے، کیا بتانا ہے ان کا، کیا مطالبات مان لیے جائیں گے؟ یہ دیکھیے سی بی سی حکام نے تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی اپنا موقع پیش نہیں کیا ہے، کیونکہ سی او جو ہے سلیم حسن بٹو وہ بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مظاہرین نے جو مشتعل مظاہرین انہوں نے بات کرنے نہیں دی۔ ان کے دیکھے 7 مطالبات ہے، اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ سی بی سی کے سی او اور ڈی ایچ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ریزائن میں اپنے عہدے سے، ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ علاقے سے 3 دن کے اندر جو ہے پانی کے اخراج کو جو ہے ممکن بنایا جائے، تو 4 روز سے مختلف سڑکوں پر ان کے گھروں کے اندر سینکڑوں گھروں میں جو ہے موجود ہے۔ پھر ان کا تیسرا یہ تھا کہ الیکٹریسٹی اور گیس کی جو ہے بندی جو ہے اس کو ختم کی جائے، 24 گھنٹے میں تمام شہرز میں جو ہے وہ وہاں پہ گیس کی اور بجلی کی بندی پانی کو ممکن بنایا جائے۔ چوتھا ان کا مطالبہ تھا کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو 30 دن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس کو بہتر کیا جائے، بحال کیا جائے، اس کو دوبارہ بنایا جائے، اور